वो अपनी वर्थ मेरे लिए खो चुका है। आई कांट टेक हिम बैक। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर फिर से एतबार कर सकूं, उस लड़की को आपको छोड़ना हो, उस लड़की को मैं उनकी जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है देख मजा आएगा। आज मैं एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूँ ड्रामा सीरियल बिस्मिल। आने वाले एपिसोड में इंटरटेनिंग और बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रिहाम और मूसा को जब से ये बात मालूम होती है कि तौकीर साहब ने दूसरी शादी कर ली है, वो इस बात को लेकर तौकीर साहब से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और तौकीर साहब से बात भी नहीं कर रहे होते। तौकीर साहब अपनी बीवी और बेटे का बिहेवियर को काफी ज्यादा महसूस करते हुए को अकेला फील कर रहे हैं। तौकीर साहब जब मूसा और रिहाम के पास बात करने के लिए आते हैं तो वो दोनों तौकीर साहब की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। तौकीर साहब उनसे कहता है, अगर आप दोनों ने मुझसे बात नहीं करनी तो फिर क्या है, या कोई बात दिल के अंदर है तो मुझे साफ साफ बता दो, कुछ कहना चाहते हो तो मेरे सामने कह दो। फिर रिहाम तौकीर साहब से कहती है, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तौकीर साहब वहाँ से चले जाते हैं। तौकीर साहब मूसा को मनाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें तो तुम्हारे बाप का पता है, अब तुम मुझसे बात भी करना गवारा नहीं करते। मूसा अपने बाप से कहता है, अगर आप मेरे एतबार को दोबारा जीतना चाहते हैं तो आप मासूमा को तलाक दे दें। अगर आप मासूमा को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। तौकीर साहब मूसा से कहते हैं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, सोच समझकर ही कोई फैसला करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ मासूमा पर तो कयामत टूट पड़ती है। मासूमा के बाप की डेथ हो जाती है और मासूमा के लिए अपने बाप को मरी हुई हालत में देखना किसी क़यामत से कम नहीं होता। जैसे ही मासूमा और उसकी माँ को ये खबर मिलती है कि उसके बाप की डेथ हो चुकी है तो मासूमा के पांव तले जमीन निकल जाती है। मासूमा और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हाल में रो रही होती है। मासूमा ने तौकीर साहब को मैसेज भी किया होता है, लेकिन तौकीर साहब मासूमा को कोई रिस्पांस नहीं करते और न ही कोई खैर खबर लेते। लेकिन तौकीर साहब तक ये खबर पहुंच जाती है कि मासूमा के वालिद की डेथ हो चुकी है। उसके बावजूद वो मासूमा से ना तो मिलते हैं, ना ही उसकी फोन कॉल्स उठाते हैं, ना मैसेज का कोई जवाब देते हैं। यहाँ मासूमा की माँ अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार मासूमा को ही ठहरा रही होती है। वो मासूमा से कहती है, जिस शख्स पे तुम्हें इतना नाज था, इतना फख्र था, उसने एक दफा भी तुम्हारी खबर नहीं ली, ना कोशिश की कि तुम किस हाल में हो। और आज तुम्हारा बाप तुम्हारी जिद की भेंट चढ़ गया। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इन बड़े लोगों से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मासूमा अपनी माँ से कहती है, मैं मौत का बदला मौत से लूंगी। उन्होंने मेरे बाप को मारा है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, इसका बदला मैं इनसे जरूर लूंगी। इधर मूसा को मासूमा पे शदीद गुस्सा होता है और मूसा ने ये फैसला कर लिया होता है वो मासूमा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शदीद गुस्से के आलम में गन लेकर मासूमा के घर पहुंच जाता है। जब वो मासूमा के घर आता है तो देखता है कि मासूमा के बाप की मौत हो चुकी होती है। वो वहाँ पहुंचकर हंगामा बर्पा कर देता है, लेकिन मासूमा को कुछ नहीं कहता, वहाँ से वापस चला जाता है। और इसी के साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।